वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ रामायण का पाठ कीजिए। रामायण का पाठ पढ़ना और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अभी तक हमने इस रामायण में पढ़ा है कि भरत जी को पिताजी के निधन की और राम जी के वनवास की बात पता चलती है। यह सुनकर के वह बहुत ही शोक में डूब जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि यह सब कुछ उनकी माता के कारण ही हुआ है, तब वे उन्हें भला बुरा कहते हैं। और जब उन्हें इसमें प्रपंच में मंथरा का भी पता चलता है, तब शत्रुघ्न जी उन्हें मारने के लिए आगे आते हैं। तब भरत जी उन्हें समझाते हैं कि यह तुम्हारा धर्म नहीं है, इस पाप को ना करो। अब हम आगे के प्रसंग को जानेंगे। भरत जी जब माता कैकेयी से राम जी के वनवास और पिता दशरथ जी के स्वर्गवास धारने की समाचार सुना तो वे व्यथित हो उठे, तो उनका मन अधिक व्याकुल हो गया। उनके हृदय की व्यथा और अपराध बोध से भरे भरत कौशल्या जी के पास गए। उनके मन में गहरा पछतावा और आत्मग्लानि थी। वह सोच रहे थे कि माता कौशल्या, जिनके जीवन के आधार भगवान राम थे, उन पर यह वज्रपात कैसा सहा होगा। भरत जी जब माता कौशल्या के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका चेहरा मलिन हो चुका है। उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और उनका शरीर थका हुआ और कमजोर लग रहा था। माता राम जी के वियोग में और दशरथ जी के निधन से अत्यंत शोक में थी। वह तपस्विनी के समान प्रतीत हो रही थी, मानो जीवन का सारा आनंद ही समाप्त हो गया हो। भरत जी यह दशा देखकर द्रवित हो गए। वह माता के चरणों को पकड़कर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। आंसुओं से माता कौशल्या जी के चरण भीग गए। भरत जी के रुदन कंठ से माता से कहा, यह सब मेरे कारण हुआ है। मैं इस संसार में ना होता तो राम भैया को कभी वनवास ना जाना पड़ता और ना ही पिताजी शोक में अपने प्राणों को त्यागते। मैं ही इस विनाश का कारण हूँ, मुझे क्षमा कर दे हे माता। उन्होंने तब भरत जी को उठाया और गले से लगाया। माता ने भरत जी को सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो विधाता का विधान है। राम जी का वन जाना और महाराज जी का स्वर्ग सिधारना दोनों हमारे कर्मों और समय का परिणाम है। तुम्हारे मन में कोई गलानी नहीं होनी चाहिए। माता कौशल्या से के स्नेह भरे वचन सुनकर भरत जी के हृदय में अधिक द्रवित कर दिया। उन्होंने कहा, माता मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। यह राज्य केवल राम भैया का है। मैं तुरंत वन को जाऊंगा, उनके चरणों में जाकर उन्हें अयोध्या वापस लाने का आग्रह करूंगा। यदि वह नहीं लौटते तो मैं उनके साथ वन में ही रहूंगा। माता कौशल्या ने इस धर्म और निष्ठा को देखकर उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पुत्र जय श्री राम। हम इसे अयोध्यापुरी भाषा में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। भरति देखि मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि पर ही झर्राई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मातु तात कह देखि दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई। कह कई कत जनमी जगमा झा जो जनमी ता भई काहे न बांझा। कुलंक जेहि जन्म उमोहि, अपजसु भाजन प्रिय जन द्रोही। तो त्रिभुवन मोहि सरस अभागे, असि तोरी मातु जेहि लाही। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। धिगमोहि भयो बिनु बन आगे, दूसह दाह दुख दूषण भारी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लाई उठी लगाई लोचन मुचित बारी,
सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। सरल सुभाए माए ही अलाए, अरिहित मनहु राम फिर आए। भेंट बहुरी लखन लघुर भाई, शोक सनेहु ना हृदय समाए। देखी सुभा कहत शुभ कोई, राम मातु अस काहे न होई। मातु भरत गोदी ठारे, आसु पोछि मधु वचन उचारे। आजहु बछल भी बलि धीरज धरऊ, कुसुम समझिए सुख परिहरऊ। जानि मान ही हानि गरानी, काल करम गति अघटे जानी। काहेहु दोषु देहि जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जोए तहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जानिए कातेहि भावा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मयउ हर्षे न हृदय, कुछ परिहरउ विकल चीर। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हानि, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।